तो आज का हमारा कथा का जो विषय है वो है हरिनाम। हरिनाम की क्या महिमा है? तो जैसे बताया जाता है कि हर युग का एक धर्म होता है। युग धर्म किसको कहते हैं? हर वस्तु का एक धर्म होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का धर्म क्या है? ताप देना, प्रकाश देना। सूर्य का मुख्य गुण है ताप, गौण गुण है प्रकाश। तो जहाँ सूर्य होगा वहाँ ताप होगा, अगर ताप नहीं है तो वो सूर्य नहीं है। तो सूर्य का ये धर्म है कि वो ताप देता है। अग्नि का भी यही धर्म है कि वो उष्णता प्रदान करती है। तो जब भी कोई वस्तु गठन होती है उसका धर्म उसके साथ ही रहता है। अगर वो धर्म उसके अंदर नहीं है तो वस्तु नहीं है। इसी प्रकार जैसे वस्तु का धर्म होता है उसी प्रकार कलयुग, 4 युग है ना? चारों युगों का भी धर्म होता है जिसको युग धर्म कहते हैं। तो हर एक युग का एक धर्म है भगवान की प्राप्ति के लिए। उस धर्म पे अगर कोई चलेगा तो भगवान को प्राप्त कर सकता है, अगर उस धर्म पे नहीं चलेगा तो नहीं कर सकता। तो क्या धर्म बताया गया, युग धर्म क्या है? इसके लिए श्लोक है भागवत जी में कि कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। कि कृते यद ध्यायतो विष्णु, सत्ययुग में जो गति भगवान का ध्यान करने से प्राप्त होती थी, और त्रेतायाम यजतो मखी, त्रेता में जो गति यज्ञ करने से प्राप्त होती है, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में जो गति भगवान का अर्चन, भगवान की पूजा विग्रह सेवा करने से प्राप्त होती है, कलो तदहरि कीर्तनात्, कलयुग में वही गति भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कलयुग में केवल नाम, भगवान का नाम लेने से ही हम पार लग सकते हैं। अब अगर कोई कहे कि नहीं भई हम तो योग भी करेंगे, हम ज्ञान के मार्ग पे भी चलेंगे, ध्यान लगाएँगे, तो बोले कलयुग का धर्म नहीं है ये ज्ञान और योग। कलयुग में सिर्फ केवल भगवान का नाम। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग में क्या है? केवल नाम ही आधार है। केवल लगा दिए, केवल ओनली, और कुछ भी नहीं। अगर कोई कहे नहीं भई थोड़ा योग करने से मन समाहित हो जाएगा, मन को क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि नाम करने बैठते तो मन कहीं चला जाता है। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आने वाले 1-2 दिन में कि ये सब क्या ज़रूरी है कि हम नाम कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है तो फिर हमें नाम का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ध्यान में तो ऐसा ही बताया गया, ध्यान करना मतलब भगवान का ध्यान करना। अगर ध्यान नहीं हो रहा तो फिर ध्यान का क्या फल है? लेकिन नाम में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए ये जो कलयुग है इसमें क्या है? भगवान का नाम, जिसे किस प्रकार से भी भगवान का नाम जो है वो कल्याण करता है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, भाएँ कुभाएँ अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस्य से जपो, क्रोध से जपो। नाम जपत मंगल दिसि दसु, नाम जप क्या करेगा? दसों दिशाओं में मंगल ही करेगा। एक जगह भागवत जी में श्लोक है, सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघोरम विदु। कि संकेत से भगवान का नाम लो, हँसी हँसी मजाक में भगवान का नाम ले लिया किसी ने, परिहास्य व स्तोभ, किसी की का अवहेलना करने में भगवान का नाम ले लिया, या किसी का मजाक स्तुति इत्यादि करते समय विपरीत भाव से स्तुति आदि करते समय, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा सच्चा है ना? अगर नहीं कोई व्यक्ति बड़ा कपटी है और उसको हम कहें तुम तो बड़े सत्यवादी हो, अब ये स्तोभ है, उसको कटाक्ष करना। तो ऐसे भी कभी भगवान का नाम मुख से निकल जाए गलती से, तो वो भी कहते हैं वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदु, कि सारे अशेष पाप राशि को नाश कर देता है। तो इसकी जो प्रूफ क्या है वो हम इसको चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। पहले सबसे पहले हमको यही नहीं पता चलता कि हमको करना क्या है। तो कलयुग में क्या करना है? केवल नाम, कलयुग में नाम ही आधार है। इसीलिए अब हम लोग कल हमने पहले साधु संघ की महिमा के बारे में श्रवण किया। साधु संघ में भी हम कौन से साधु का संग करेंगे? हमारे लिए तो सारे साधु ही हैं, लाल कपड़ा पहन करके, चाहे बीड़ी पीता हो। अभी हम पहले जब हम जुड़े नहीं थे मठ से, तो हमारे लिए तो सब साधु ही होते थे। जब भी कोई लाल कपड़े में घूम रहा है वो साधु है। लेकिन अब पता चलता है साधु किसको कहते हैं भैया? साधु वो है जो भगवान की भक्ति के परायण है, चाहे वेश कैसा भी हो उसका। वेश से क्या बात है? वेश की महिमा है, लेकिन भक्ति परायण होना ज़रूरी है। अगर भक्ति नहीं कर रहा भगवान की तो क्या साधु? साधुता ही नहीं है उसके अंदर। साधु साधुता से पहचाना जाएगा। ये क्या साधुता है कि लाल कपड़ा पहन करके बीड़ी पी रहा है? ऐसे देखा जाता है वृंदावन में। हम हमारे यहाँ अटल्ला चुंगी पे एक चनापुआ आश्रम है। सुबह-सुबह परिक्रमा करने निकलो तो वहाँ सुबह सब साधुओं को वो कहते हैं, हम यहाँ क्षेत्र बोलते हैं उसको, क्षेत्र में साधुओं को वो देते हैं, चने देते हैं खाने को। तो वहाँ बड़े साधु आते हैं। हरिद्वार में भी इस प्रकार के लाल कपड़े वाले साधु बड़े घूमते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे पहले तो कुछ पता नहीं था, उनको साधु समझते थे, बाबा समझते थे। लेकिन वो सारे ही बीड़ी पीते हैं, सब नशे करते हैं।
तो इस प्रकार से ये साधु की डेफिनेशन नहीं है। साधु इसको साधु नहीं बोलते। साधु किसको बोला गया? साधु के लिए क्या गया? गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर। साधु अर्थात वैष्णव। कहते जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, विष्णु की पूजा के परायण है, उनके नाम गुण लीला का कीर्तन करता है, वैष्णवो अभिहितो अभिज्ञ, वही वैष्णव कहलाएगा। इत्रो अस्माद अवैष्णव। तो कहते हैं बाकी सारे क्या है? अवैष्णव है। चाहे वो लाल कपड़ा पहन ले, चाहे सफेद पहन ले, अगर नाम जप नहीं कर रहा, नाम का आश्रय नहीं ले रखा, भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन नहीं है, नाम का आश्रय नहीं है, तो वो साधु नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए नाम ही सार है। जो हमें नाम की शिक्षा प्रदान करे वही साधु है। जो हमें इस मार्ग पर चलाएं वही हमारे वैष्णव है, हमारे पूजनीय है। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं कि नाम केवल नाम से, तो इसका क्या और भी प्रूफ है कहीं? तो अभी तो हमने भागवत जी से प्रूफ दिया, तृतीय अध्याय तो विष्णु, श्री रामचरितमानस जी से बात करी, कलयुग केवल नाम आधारा। तो एक कलयुग के लिए कलि संतन उपनिषद है। तो कलि संतन उपनिषद में क्या लिखते हैं कि हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कोई गति ही नहीं है, किसी भी प्रकार से गति प्राप्त नहीं हो सकती। अब यहाँ पर मेरे गुरुदेव श्रील भक्तिविज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बहुत अच्छे से इसको समझाते थे। बोलते थे देखो, जब टीचर क्लास में कोई लेक्चर लेता है ना, तो बाद में ब्रीफिंग, पहले तो लेक्चर भी ब्रीफ में ही उसको समझाना होता है, उसके बाद लास्ट में फिर और ब्रीफ करके कुछ बताता है स्टूडेंट्स को कि इतना करे आना पास हो जाओगे। और उसमें भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको वो 2-3 बार रिपीट करता है। क्यों करता है? जिसपे वो स्ट्रेस करना होता है किसी चीज पे ना, तो टीचर उसको रिपीट करता है। अब अगर हम शास्त्र की बात कहें, तो शास्त्र जब वेद व्यास जी ने लिखने बैठे हैं, तो उन्होंने गणेश जी को बोला था कि आप इसको भाषाबद्ध करो शास्त्रों को। पहले भाषाबद्ध नहीं होते थे शास्त्र। पहले क्या होता था? श्रुति स्मृति होता था। गुरु ने बोल दिया, शिष्य ने याद कर लिया। लेकिन अभी कलयुग में क्या है? सुबह क्या खाया तो वो याद नहीं रहता। गुरुजी बोल भी देंगे तो शिष्य को तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। आज हम लोग कथा करते हैं, कई लोगों से बोलो आप कथा करने लगे, प्रभु जी जब आप कथा करते हो तो हमें सब समझ में आता है, लेकिन बाद में कोई पूछता है तो हम बता नहीं पाते। ये सब लोगों को लगता होगा ऐसा। क्यों? याद ही नहीं रहता कुछ। किसी ने गाली वाली दी होगी तो वो याद रहती है, वो अलग बात है। वो 20 साल बाद भी हम बता सकते हैं उसने उस समय ऐसे बोला था मुझे। लेकिन भगवान की बात हो गई, शास्त्र की बात होगी, वो याद नहीं रहती। ये कलयुग का प्रभाव है। अब वेद व्यास जी ने जब देखा कि समय ऐसा आ गया है, तो उन्होंने क्या किया? शास्त्रों को भाषाबद्ध कर दिया। जब भाषाबद्ध करने लगे तो आप खुद स्वयं सोचो कि जब उसको लिख रहे हैं वो, तो गणेश जी को तो ऐसे ही लगा कि लो मेरे को तो ऐसे काम पे लगा दिया। गणेश जी तो मन खिन्न हो गया उनका, वो लिखना नहीं चाहते थे, वो तो अपना बैठे थे इस भजन में। तो वेद व्यास जी को गणेश जी बोले देखो मैं लिखूंगा तो सही, अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी श्लोक रचना कर दो। तो वेद व्यास जी तो फिर गुरु हैं सबके, वो तो भगवान के अवतार हैं। वो कहते अच्छा ठीक है भैया, वैसे ही रहेगा, ठीक है मैं श्लोक रचना करता रहूंगा, लेकिन तुम भी समझ के लिखना। अगर बिना समझे लिखा तो तुम्हारा सर उड़ जाएगा, सर फट जाएगा। अब इसीलिए बीच बीच में वेद व्यास जी कुछ कूट श्लोक भी बोलते हैं भागवत जी में, जिनको समझने में गणेश जी महाराज जी को बड़ा समय लग जाता था। इतने में वो अनेक श्लोकों की रचना कर देते थे। आप समझ रहे हो कैसी सिचुएशन होगी कि वेद व्यास जी श्लोकों को लिखवा रहे हैं रचना करके, और गणेश जी लिख रहे हैं। ये सारा दृश्य है, बद्रीनाथ जाओगे तो वहां गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, वहां पूरा दर्शन होता है किस प्रकार से सारे ग्रंथों की रचना हुई है वहां पर। और वहीं नारद जी आके मिले हैं वेद व्यास जी महाराज जी को, जब उनका मन खिन्न हो गया था, जब उन्होंने 17 पुराण लिख दिए, वेदों का विभाजन कर दिया, 108 उपनिषद लिख दिए, फिर भी उनके मन को शांति नहीं है, इतिहास महाभारत की रचना कर दी। फिर उनको नारद जी ने बोला कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, तब जाकर के आपके मन को शांति प्राप्त होगी। अब यहाँ पर जो हम सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे वो ये थी कि ऐसा क्रिटिकल समय है, लिख रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई शब्द रिपीट कर दे वो वेद व्यास जी? कभी रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन देखिए इस श्लोक को भी जो हमने बोला था, इस श्लोक में 3 बार एक ही शब्द रिपीटेड है। क्या? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। 3 बार हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम। फिर लास्ट में फिर आगे अगली बार में क्या है? कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब जब ये शास्त्र लिख रहे हैं तो उनके पास इतना समय नहीं है कि भाई रिपीटिशन करेंगे, वो रेपिटेशन नहीं करनी है शास्त्र में श्लोक की, क्योंकि श्लोक तो वैसे ही पूरे होने वाले नहीं है, लिखना पड़ गया। इसीलिए जब रिपीटिशन है तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर विशेष बात है, इसको ध्यान से समझिए। इस पे स्ट्रेस किया गया, यहाँ पर फोर्स है कि भैया इसको समझ लो कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम। और मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति ज्ञान भारती गोसाई महाराज जी आगे प्रश्न करते थे, कहते चलो ठीक है भैया, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, कलयुग में नाम ही सार है। कई लोग फिर भी
आज नहीं आते, सुबह-सुबह योगा चले जाएँगे, जो समय नाम करने के लिए मिला है योगा की क्लासेस जॉइन करते हैं, वहाँ बैठे पेट हिलाते रहते हैं, हैं? और उस समय तो भैया कितनी माला हो सकती हैं, सुबह-सुबह अच्छा समय होता है। तो कहते इसीलिए बोल दिया हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम करो। भई योग से कुछ नहीं होगा, ना योग से होगा, ना ध्यान से होगा। 3 बार बोल दिया, लेकिन कहते थे नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार क्यों बोला? ये तो बिल्कुल ही कोई शब्द का अर्थ ही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार नहीं है बोल दिया। बोले नहीं, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया 3 बार नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलो नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव गतिरन्य था। क्यों? क्योंकि कितने साधन हैं? कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। तो कहते हैं ना कर्म से होगा, ना योग से होगा, ना ज्ञान से होगा। केवल भक्ति, भक्ति अर्थात भगवान का भजन, भगवान का नाम जप करना। तो इसीलिए 3 बार नहीं बोला, ना कर्म से, ना ज्ञान से, ना योग से। इससे नहीं होगा। अगर कोई कहे कि मैं कर्म कांड के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूँगा, गोस्वामी जी लिख दिए, छूटहि मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी भिगोए। कोई कहे मैं वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करूँगा, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय के धर्म का पालन करूँगा। भगवान ने बोला है वर्णाश्रम आचार्यवता पुरुषेण परम पुमान्, विष्णुराध्यता पंथा नान्य तत्तोष कारणम। श्लोक है, विष्णु की संतुष्टि का अन्य कोई कारण ही नहीं है, वर्णाश्रम का पालन करो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। लेकिन उसी जगह भागवत जी में श्लोक आ गया कि नहीं भैया, अगर किसी ने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर करके सही-सही से कर भी लिया तो क्या कर प्राप्त कर लेगा? भगवान का भजन नहीं किया, वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करता रहा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करके क्या कर सकता है कोई व्यक्ति? ज़्यादा से ज़्यादा 100 जन्म तक अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, सही तरीके से 100 जन्म तक, तब जाकर उसको ब्रह्मा जी के पद की प्राप्ति होती है। और 100 साल बाद ब्रह्मा जी भी मर जाते हैं अपनी, वो आयु बड़ी होती है ब्रह्मा जी की अलग बात है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो श्लोक है इसमें 3 बार इसीलिए बोला क्योंकि ना वर्णाश्रम धर्म से नहीं होगा। वर्णाश्रम धर्म का कोई व्यक्ति कहे कि पालन कर लेंगे भैया और नहीं, इसीलिए बोल दिया कि भगवान की भक्ति तो हमको करनी ही पड़ेगी, भगवान के भजन के बिना नहीं होगा। इसीलिए गुरुदेव बोलते थे ना कर्म से होगा। अब कई लोग कर्म कांड में बहुत रुचि रखते हैं, जाकर के तीर्थों पे जाएँगे, बैठ जाएँगे वहाँ, करना चाहिए। भगवान ने गीता में बोला है यज्ञादान तपश्चर्या न त्याज्य कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप आदि क्रियाएँ त्यागने योग्य नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन किसको करनी चाहिए? जिसको अभी भक्ति में रुचि नहीं हुई। जिसको भक्ति में रुचि होगी वो इन चीज़ों में नहीं टाइम लगाएगा। वो वहाँ बैठ कर के गंगा जी के किनारे जाएगा तो वहाँ बैठ के तर्पण नहीं करेगा, वहाँ बैठ कर के भजन करेगा। इसीलिए कहा गया बालापन ते भजन करे, जगते रहे उदास, तीर्थों आशा करे, कब आवेगो हरिदास। भैया बचपन से ही भजन करे और जगते रहे उदास। तीर्थ भी आशा करते हैं हरिदास कब आएगा, हरिदास कब आएगा, कब मुझे दर्शन देगा। तीर्थ भी आशा करते हैं ऐसे भक्त की। इसीलिए भैया भजन करो, भजन से ही होगा और किसी से भी नहीं होगा, अपने आप रास्ता बन जाएगा और सबको तार देगा भगवान का भजन। ऐसी महिमा है। मीरा जी एक अकेली हुई राजस्थान में, पूरा राजस्थान भक्त बन गया और अकेली मीरा भक्त हुई, उसका ससुराल और पीहर दोनों ही तर गए। अगर लड़का भक्त होगा तो अपने ही परिवार का कल्याण करेगा, अगर लड़की भक्त हुई तो जहाँ विवाह करके जाएगी उस परिवार का भी कल्याण और अपने मायके वाले का भी कल्याण। तो कई लोग कहते हैं ना, भाई लड़की, अब ज्ञानियों की बात करो तो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? अगर आप ज्ञान मार्ग में शंकराचार्य जी के मत में जाओगे, तो वहाँ साफ-साफ बात है कि स्त्री शरीर से कभी भी मोक्ष हो ही नहीं सकता। स्त्री शरीर त्याग कर उसको दोबारा पुरुष शरीर मिलेगा, फिर वो संन्यास ग्रहण करेगा, फिर वो मोक्ष का अधिकारी होगा। ऐसा नियम है वहाँ पर। लेकिन भक्ति मार्ग में तो ऐसा है ही नहीं। कितनी ही भक्तानियाँ हुई हैं, जिन्होंने भजन करके भगवान की प्राप्ति कर ली इसी जन्म में। तो इसीलिए भक्ति की बड़ी महिमा। तो नाम जप की जो हम बात कर रहे हैं, यही सार है कलयुग का, इसको ही जीवन में अपनाइए। अब हम यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी इसको सरल भाषा में समझते हैं। गोस्वामी जी ने नाम की बड़ी महिमा गाई है रामचरितमानस में। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने तो बोल दिया महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतुपदेशु, कि जो शंकर जी जिसको जपते हैं, जिसको नाम को, और काशी में जो मुक्ति का कारण है, काशी में शंकर जी मुक्ति कहते हैं, काशी में जो भी प्राण त्याग कर देता है उसको मुक्ति मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? बोले शंकर जी इसको मुक्ति दे देते हैं। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई शास्त्र से। क्यों? क्योंकि मुक्ति की डेफिनेशन में बोला गया मुक्ति ददाति इति मुकुंद। मुक्ति केवल भगवान के हाथ में है, मुक्ति भगवान ही दे सकते हैं। अब शंकर जी कैसे मुक्ति दे देंगे? तो बताया गया शंकर जी मुक्ति स्वयं नहीं देते, शंकर जी जो वहां पर प्राण त्याग करता है उसके कान में जाकर के राम नाम दे देते हैं और राम नाम के प्रभाव से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं महामंत्र जो ही जपत महेशु, राम नाम को ही महामंत्र मान लिया शंकर जी ने, और जिसको जपते हैं और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, वो जो काशी में मुक्ति का कारण बन गया। जो नाम जप, वो नाम सबके कान में प्रदान कर देते हैं। ऐसी नाम की महिमा। और कहते महिमा जासु जानु गण राहु, प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ।
जो गणेश जी महाराज जी को प्रथम पूजा होती है, उसका कारण क्या है? कल्प भेद से कई कथाएँ हैं। एक जगह कथा आती है कि उन्होंने अपने माता-पिता साथ शिव जी और पार्वती जी की ही परिक्रमा कर ली थी, तो उन्होंने कहा था पूरे विश्व का मैं चक्कर लगा के आ गया, इसीलिए उनको प्रथम पूज्य बोला गया। एक जगह श्लोक आता है, यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, तो गणेश जी ने नरसिंह भगवान के चरणों को अपने सर पे धारण कर लिया। तो इसीलिए वो सारे विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी को पावर दे दी नरसिंह भगवान ने, इसी कारण प्रथम पूज्य हो गए गणेश जी तब से। ये भी कथा आती है शास्त्रों में, कल्प वेद से अनेक कथाएं हैं। यहाँ गोस्वामी जी जो लिखते हैं, महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजित नाम प्रभाव, कि नाम के प्रभाव से ही गणेश जी जो है प्रथम पूजित होते हैं। इसकी भी यही कथा है कि राम नाम को लिख करके, भगवान कृष्ण नाम को लिख करके गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। तो कहते भगवान के नाम में सब कुछ है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान क्या है? अभिन्न है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए परिक्रमा करने से भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान के उदर में सारे ब्रह्मांड है, तो सारे ब्रह्मांडों की परिक्रमा हो गई। इतनी नाम की महिमा है, इसीलिए प्रथम पूजित होते हैं। जानि आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापु। बोले आदि कवि वाल्मीकि जी नाम की महिमा जानते हैं, शुद्ध हो गए, उल्टा नाम जप के मरा मरा जपा और राम बन गया, और ऐसे ब्रह्मनिष्ठ हो गए। ऐसा उनको ज्ञान हो गया कि राम जी के आने से पहले ही रामायण लिख दी पूरी। आगे कहते हैं, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपी जिय जपी जय पिय संग भवानी। ये सब चौपाइयां आप याद कर सकते हो। मैं इसका रेफरेंस बता देता हूँ। ये बालकांड में शुरू में ही 18 नंबर दोहा है, उसके बाद से शुरू होती है नाम की महिमा। तो बड़ी सुंदर चौपाई है। आपके गुरुदेव शिला भक्तिवेदांत सिद्ध गोसाई महाराज जी यही चौपाइयां बोलते हैं हर समय, और जहां भी जाते हैं यही चौपाइयां महाराज जी बताते हैं, सबको याद कराते हैं कि ये चौपाइयां, इससे बहुत सबको समझ में आती है नाम की महिमा। तो ये आप रामचरितमानस के बालकांड के 18 नंबर दोहे पर सारी चौपाइयां हैं। सहस नाम सुम सुनि शिव वाणी, जपि जिय प्रिय संग संग भवानी। तो ये क्या कह रहे हैं कि पार्वती जी क्या करती थी, रोज रोज भोजन को लेट कर देती थी। क्यों? क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसका पाठ, बड़े महिमा गाई गई है उसकी, तो उसको पाठ करती थी विष्णु सहस्त्र नाम का। विष्णु सहस्त्र नाम एक ग्रंथ है, उसको पाठ करने से बड़ी उसकी श्रद्धा, वो कहते हैं उससे भक्ति होती है। तो कहते हैं सहस्त्र नाम सुनि शिव वाणी, कि जब सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम जो है पार्वती जी पाठ करती, तो शंकर जी बोले पार्वती जी को कि प्रिय, अगर मैं तुमको एक ऐसा मंत्र बताऊं जो एक नाम लेने से ही विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा। बोले अच्छा, फिर तो वही ले लिया करेंगे। बोले और क्या? बोले क्या? बोले राम सहस्त्र नाम सम, एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के बराबर है। एक राम नाम, इतनी महिमा गाई गई है। जपी जी पिय संग भवानी। आगे इसका श्लोक है, मुझे याद नहीं है। आगे इसके आगे एक और श्लोक है कि ये श्लोक तो है, राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे, सहस्र नाम अपि तुल्यम राम नाम वरानने। कि यहाँ पर शंकर जी पार्वती जी कह रहे हैं राम नाम जो है, राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे, हे मनोरमे, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, ये सहस्र नाम अपि तुल्यम, ये राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। उसके बाद एक श्लोक है, वो मुझे याद नहीं है। वो श्लोक है कि एक 3 राम नाम ले कोई और एक कृष्ण नाम ले, एक ही बात है। इतनी महिमा आगे कृष्ण नाम की गाई गई है। तो इसीलिए यहाँ पर शंकर जी पार्वती को कहते हैं कि भाई एक विष्णु सहस्त्र नाम लेने की बजाय एक राम नाम ले लो। तो इसीलिए पार्वती जी तब से राम नाम जपने लगी। आगे इतनी आगे कहीं कहते हैं, हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिये भूषण ती को। बोले पार्वती जी की नाम के प्रति प्रीति देख करके शंकर जी को इतनी प्रीति हो गई कि उन्होंने क्या किया, पार्वती जी को अपना भूषण ही बना लिया, अर्धांगिनी बना लिया अपनी। इसीलिए अर्धनारीश्वर बोलते हैं शंकर जी को। और नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकोट फल दीन अमी को। अरे शिव जी जानते हैं नाम की महिमा। आज भी ऋषिकेश से आगे नीलकंठ महादेव है, वहां पर शिव जी ने क्या किया, वो जो समुद्र मंथन से क्या निकला था, विष निकला था, उसको पी लिया था। जैसे ही पिया, तो अब उनके हृदय में तो राधा कृष्ण है, तो नाम के प्रभाव से उन्होंने वो कंठ में ही धारण कर लिया, नीलकंठ हो गए शंकर जी। तो इसीलिए कहते कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट विष ने भी अमृत का फल दे दिया, नीलकंठ हो गए शंकर जी महाराज। ऐसी नाम की महिमा है, गोस्वामी जी लिखते हैं। इसीलिए आगे कहते हैं वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, कितना आनंद आता है, एकदम से बारिश हो जाती है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान की भक्ति तो वर्षा ऋतु है, और उसमें वर्षा ऋतु कौन से महीने में होती है? सावन और भादों के महीने में। अभी सावन शुरू होने वाला है। तो कहते हैं राम नाम के जो सुंदर अक्षर है, ये दोनों सावन भादव मास, राम नाम वर्ण जुग सावन भादव मास। इतनी उपमाएं दी हैं, इतनी उपमाएं, राम भगवान के नाम की इतनी महिमा गाई है। आगे कहते हैं
कि दोनों राम नाम जो है उसमें अक्षर में कितनी प्रीति है, नर नारायण सरस सुभ्राता, जैसे नर और नारायण दोनों भाइयों में प्रीति है। नर नारायण भाई दो, सहस्र बाहु एक असुर था, सहस्र उसकी भुजाओं का नाश किया था, उसके कवच काटे, सहस्र कवच नाम का एक असुर था। तो नर नारायण वो उसका एक उसको वरदान मिला था, जो तुम्हारा एक कवच काट देगा वो मर जाएगा। तो ये क्या करते थे नर नारायण, एक तपस्या पे बैठ जाता था, दूसरा उसका उसके साथ युद्ध करता था। जब वो उसको एक कवच भेज देता तब दूसरा उसको अपनी तपस्या का बल देकर के जीवित कर देता। फिर वो तपस्या पे बैठ जाता, ये उससे युद्ध करता। ऐसे नर और नारायण ने सहस्र कवच के जो है 99 999 कवच भेज दिए थे। एक कवच बाकी रह गया था, तब वो सूर्यदेव की शरण में चला गया और वही कर्ण बन करके जन्म लिया, फिर कुंती पुत्र कहलाया। तो यहाँ पर ये जो कहते हैं नर नारायण सरिस सुभ्राता, बड़ा ही दोनों भाइयों में प्रेम है। नर नारायण में बद्रिकाश्रम में नर नारायण भगवान की बड़ी लीलाएं हैं। धर्म और मूर्ति के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ है। ये दोनों ही भगवान के अवतार है, नर और नारायण। तो ऐसी कहते हैं उनकी प्रीति है, तो राम नाम दोनों अक्षरों में ऐसी ही प्रीति है जैसे नर और नारायण में है। बड़ी ही सुंदर उपमाएं देते कहते हैं कि अगर कहते कोई कहे कि भैया नाम और रूप में कौन बड़ा है, एक तो नाम हो गया भगवान के, एक रूप भगवान साक्षात सामने है। तो हमें तो अब हमारे को तो नाम का अनुभव है नहीं ना, अभी नाम से प्रीति नहीं है, तो हम तो भई रूप को ही ज़्यादा बड़ा कहेंगे। हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएँ कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमारे सामने नाम तो प्रकट है ही, कितनी बड़ी बात तो हुई हुई है, लेकिन हम कहाँ नाम के प्रति उतने श्रद्धावान हैं। तो गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। अगर तुम किसी वस्तु का नाम नहीं जानते और रूप तुम्हारे सामने हाथ पे रख दिया, मान लो कोई व्यक्ति सेब के बारे में नहीं जानता, इसको सेब कहते हैं, और उसके हाथ पे सेब रख दिया, तो उसको क्या पता? तो कहते हैं रूप विशेष नाम बिनु जाने, कि कोई विशेष सा रूप अगर नाम जाने बिना उसको हथेली पर रखा हो तो पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन कहते सुमरिए नाम रूप बिनु देखे, आपने रूप देखा नहीं और नाम सुमरन करते रहो। आवत हृदय स्नेह विशेष है, धीरे-धीरे प्रेम हो जाएगा, अपने आप स्नेह से वो रूप अपने हृदय में आ जाएगा। यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि नाम जप करोगे तो रूप अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाएगा भगवान का। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं नाम रूप गति अखत कहानी, समझत सुखदना प्रति बखानी। अब आगे कह रहे हैं कि देखो, एक ज्ञान मार्ग के लोग हैं जो कहते हैं भगवान निर्विशेष है, उसका कोई रूप नहीं है भगवान का। भगवान तो एक ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। तो इसीलिए वो उनको निर्गुणवादी बोलते हैं, निर्विशेषवादी बोलते हैं। तो कहते हैं वो लोग भी प्राप्ति के लिए नाम ही जपते हैं। वो कौन से नाम जपते हैं? निरंजन, निराकार, ओमकार इत्यादि इस प्रकार के नामों का जप करते हैं। और जो दूसरे सगुण के उपासक हैं वो राम, कृष्ण, गोविंद, माधव इत्यादि नामों का नाम जप करते हैं। तो कहते हैं अगुण सगुण दो तरह के लोग हो गए। एक तो अगुण जो ऐसे का नाम जपते हैं जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, लीला नहीं है, रूप नहीं है, जैसे निरंजन, निराकार, ओमकार। और सगुण जैसे राम, कृष्ण, गोविंद, माधव। विच नाम सुसाखी, दोनों में नाम ही साक्षी है, दोनों ही नाम का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। अभय प्रतिबोधक चतुर्दभाषी, लेकिन कहते हैं अगर कोई कहे कि दोनों में कौन बड़ा है तो सगुण वाला ही बड़ा है। आगे कहते हैं निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। ये तो बहुत ही सुंदर श्लोक गोस्वामी जी ने दोहा बोले, इसको याद कर लीजिएगा कि निर्गुण ते ही भांति बड़, निर्गुण से तो सगुण नाम बड़ा है ही, भगवान का राम नाम बड़ा है ही, कृष्ण नाम बड़ा है ही। निर्गुण से तो जो निरंजन निराकार ओंकार जपते हैं उससे तो बड़ा है ही राम कृष्ण नाम, वो तो है ही है। कहूँ नाम बड़ राम ते, नाम तो राम साक्षात राम, कृष्ण साक्षात तो कृष्ण है, उनसे भी कृष्ण नाम बड़ा है। राम साक्षात खड़े हैं, उनसे भी राम नाम बड़ा है। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार, कहते हैं अपने विचार के अनुसार कहता हूँ, नाम दोनों से बड़ा है, निर्गुण से भी बड़ा है, सगुण राम से भी बड़ा है, सगुण कृष्ण से भी बड़ा है नाम। इतनी नाम की महिमा है। अब कई लोग इस चीज में कहते हैं कि भाई क्या करे, इतनी नाम की महिमा सुन करके भी नाम में रुचि नहीं होती, माला करते हैं पूरा रील चल पड़ती है पुरानी, सारे घर के पुराने काम याद आने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, आने दो। कहाँ लिखा है? अपने आप धीरे धीरे श्रद्धा हो जाएगी। कभी मन को हमने खींचना नहीं है, कहीं जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो मन, नाम जप कर रहे हैं, जाता जहां मन जाता है जाता रहे, हमें अपने नियम पालन करने हैं। जिसने तेरी माला का नियम ले लिया वो करेगा, जहां मन जाता है उसको दौड़ने दो। अपने आप ये नाम प्रभु ही मन को वापस लेकर के आएंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में ये जो बताया गया कि मन जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए, ये कहीं पहले रिक्वायरमेंट नहीं है। भक्ति में श्रद्धा चाहिए बस, हमारी नाम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए बस। ये नहीं कि नाम के प्रति अश्रद्धावान है हम, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए नाम के प्रति। नाम और नामी के बीच में भेद नहीं होना चाहिए हमारे मन में। नाम को जितना हम आदर प्रदान करेंगे नाम प्रभु को, उतनी ही हमारी भक्ति होगी। ये नहीं कि माला कर रहे हैं, हाथ में माला है, नीचे लगी जा रही है,
कई लोगों को देखा है अपने गुप्तों को पीछे हम ऐसे माला रख के खड़े हो जाएंगे, माला करते करते हाथ पीछे ले जाएंगे, आगे रख लेंगे माला बीच में, नहीं। ये माला भगवान का नाम है, इसमें आप जब कर रहे हो इसकी बड़ी उसको ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, और टांगना भी माला को ऊंचे स्थान पर चाहिए। जूठे स्थान पे रख दिया, गलत जगह रख दिया, पवित्र स्थान पे नहीं। इससे हमारी भक्ति नष्ट होती है। यही श्रद्धा के लक्षण है हमारे नाम के प्रति। हम नाम को कितना आदर प्रदान करते हैं, उसी प्रकार नाम प्रभु भी हम पर कृपा करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। अब वृंदावन में तो जगह-जगह मंदिर है, हाथ में माला होती है। अब माला हाथ में लेते ही लोग देखा जाता है प्रणाम करते रहते हैं, हाथ में माला जप कर रहे हैं, उसी माला को हाथ से नीचे लगा कर के प्रणाम कर रहे हैं ठाकुर जी को, नहीं करना चाहिए। ये अपराध है, क्योंकि यहाँ हम नाम जप कर रहे हैं, ये भगवान का नाम, भगवान में कोई भेद नहीं। अब भगवान ही भगवान को प्रणाम कर रहे हैं एक तरह से। इसीलिए माला को छोड़ो, टाँगो इसको इधर पीछे, फिर उसको आप लेट करके प्रणाम करो। यही नियम है। अब आप कहोगे ऐसे तो प्रणाम ही करते रहेंगे, तो फिर क्या करो, बस हाथ में माला है, ऐसे थोड़ा प्रणाम करके निकल जाओ आगे। इतने मंदिर हैं वृंदावन में, 5000 मंदिर है, अगर कोई यहाँ परिक्रमा करके प्रणाम करता जाए सब जगह, फिर माला कब करेगा? तो इसीलिए एक जगह प्रणाम कर लिया अच्छे से, उसके बाद हाथ में माला पकड़ ली तो निकल जाओ बस अपना। तो अगर आप दर्शन करने गए हो तो फिर माला छोड़ दो। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, तभी जाकर के हम जो है सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इस पे हम आगे कल चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने राम नाम भगवान से कैसे बड़ा है, इसके बहुत सारे प्रूफ दिए हैं। विद प्रूफ बताए हैं कि राम ने तो एक अहल्या का उद्धार किया, राम नाम ने तो पता नहीं कितने ही जनों का उद्धार किया। राम ने क्या किया, रावण पर चढ़ाई की, लंका पर चढ़ाई की, तो क्या किया, पुल का निर्माण किया। और सब लोग उस पे गए, नल नीले पुल बनाया, राम राम लिख करके, फिर सारी सेना लेकर के भगवान गए, युद्ध हुआ, कितने दिन रावण का वध हुआ, सीता जी को लेकर के आए, बड़े लोगों ने कष्ट सहा, फिर जाकर के कुछ प्राप्ति हुई। लेकिन राम नाम कहते लेते अनायास ही भवसागर तर जाता है। कोई पुल भी बनाना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। पता नहीं कितने ही लोग भगवान का नाम लेते ऐसे ही तर गए। भगवान के नाम की ऐसी महिमा जो राम से भी बड़ी। सगों राम ने तो कष्ट सहे, लेकिन राम नाम लेने वाले कोई कष्ट नहीं सहते भाई। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कल हम इस पे चर्चा करेंगे आगे। अभी समय हो गया है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।